जय हिंद समाजवादी साथियों, यूपी विधानसभा उपचुनाव में 6 सपा प्रत्याशियों की घोषणा। जी आज हम बात करेंगे यूपी में, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, विधानसभा का उपचुनाव होने जा रहा है 10 सीटों पर, जिसके लिए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जहां पर पीडीए के नारा उन्होंने जो दिया है उस नारे को बुलंदी के साथ उठा रहे हैं, वहीं पर मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं अखिलेश यादव। और उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार अखिलेश यादव जी के जो नाम की चर्चाएं हैं वो काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही हैं। बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं लगातार। अखिलेश यादव जी लोकसभा के चुनाव में जो बेहतरीन और शानदार प्रदर्शन जो समाजवादी पार्टी ने करके दिखाया है, उस प्रदर्शन को दोहराने के लिए लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा चुनाव प्रचार किया जा रहा है। लगातार जाति समीकरण को समझ रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, उस उपचुनाव की जो रणनीति है उसको बना रहे हैं। और लगातार समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। जहाँ पर लोकसभा के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने जो बेहतरीन और शानदार तरीके से जो भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त दी है, वो कहीं ना कहीं आज देश भर में चर्चाओं में बनी हुई है। और वहीं पर उत्तर प्रदेश में, जैसा कि आप लोगों को पता है, योगी आदित्यनाथ जो 80 में 80 सीटें जीतने का दावा कर रहे थे, वो महज 33 सीटें ही जीत सके हैं। और अब उत्तर प्रदेश में जहाँ पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है, तो अपनी जो हार का बदला है उसको लेने के लिए योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा 10 में 10 विधानसभा सीटें जीतने का जो गणित है वो बनाया जा रहा है। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हर एक सीट पर लगातार प्रत्याशियों के नाम को लेकर मंथन का जो दौर है वो जारी है, जहां पर अनेक दिग्गज नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। वहीं पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी भी लगातार उत्तर प्रदेश में जहां पर 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है उसके लिए रणनीति बना रहे हैं। और रणनीति बनाने के साथ साथ लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं, जैसा कि आप लोग इन तस्वीरों में साफ तौर से देख भी रहे हैं। तो हम बात करेंगे करहल की विधानसभा सीट से, जो सबसे बड़ी हॉट सीट है। और यहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर तेज प्रताप यादव का जो टिकट है वो तय हो चुका है। जहाँ पर तेज प्रताप यादव लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुँचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। वहीं पर मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लगातार तेज प्रताप यादव चुनावी मैदान में डटे हुए हैं और लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं। लोगों के बीच में और जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का जो प्रचार प्रसार है वो तेज प्रताप यादव के द्वारा किया जा रहा है करहल की विधानसभा सीट से। वहीं पर बात करेंगे दूसरी जो विधानसभा सीट है जहाँ से सपा के प्रत्याशी के नाम का ऐलान हो चुका है, वो है सीसामऊ की विधानसभा सीट। और सीसामऊ की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से जो समाजवादी पार्टी के जो विधायक थे इरफान सोलंकी की जो पत्नी है नसीम सोलंकी का जो टिकट है वो तय हो चुका है। लगातार नसीम सोलंकी जनसंपर्क कर रही है, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रही हैं और लगातार जनहित के मुद्दों को उठा रही हैं। और लगातार अखिलेश यादव जी के द्वारा सीसामऊ की विधानसभा सीट से नसीम सोलंकी का जो टिकट है वो तय कर दिया गया है, जहां पर नसीम सोलंकी धुआंधार तरीके से चुनाव प्रचार कर रही हैं। वहीं पर बात करेंगे अगली जो सीट है वो है वो है मिर्ज़ापुर की मंजवा की विधानसभा सीट। और मिर्ज़ापुर की मंजवा की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर जो डॉक्टर ज्योति बिंद हैं उनका टिकट तय हो चुका है। डॉक्टर ज्योति बिंद लगातार चुनाव प्रचार कर रही, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुँचकर बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी हुई हैं। और वहीं पर इनकी जो दावेदारी है वो बहुत ही मजबूती के साथ मंजवा की विधानसभा सीट से मानी जा रही है। वहीं पर बात करेंगे फूलपुर की विधानसभा सीट से, तो फूलपुर की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, जैसा कि आप सभी लोग इन तस्वीरों के माध्यम से देख रहे हैं, अमरनाथ मौर्य का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। अमरनाथ मौर्य लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। बहुत ही मजबूती के साथ अमरनाथ मौर्य समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है कुंदरकी की विधानसभा सीट। और कुंदरकी की विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर हाजी रिजवान का जो नाम है वो चर्चाओं में बना हुआ है। हाजी रिजवान लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर लगातार समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार जो है हाजी रिजवान के द्वारा किया जा रहा है। और वहीं पर हाजी रिजवान बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं और बहुत ही मजबूती के साथ जमीनी और जिताऊ प्रत्याशी की जो सूची है उसमें हाजी रिजवान का नाम भी लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। वहीं पर बात करेंगे अगली जो विधानसभा सीट है वो है अयोध्या की मिल्कीपुर की विधानसभा सीट।
और अयोध्या की मिल्कीपुर की विधानसभा सीट से, जहाँ से अवधेश प्रसाद पासी कई बार के विधायक रह चुके हैं, वर्तमान समय में सांसद बन चुके हैं अयोध्या के। तो उनके इस्तीफे से जो सीट है वो खाली हुई है, और जो सीट खाली हुई है वहाँ से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर अवधेश प्रसाद पासी के जो पुत्र हैं अजीत प्रसाद पासी का जो टिकट है वो तय माना जा रहा है। अजीत प्रसाद पासी लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं, लगातार लोगों के बीच में, जनता के बीच में पहुंचकर बहुत ही मजबूती के साथ समाजवादी पार्टी का प्रचार प्रसार किया जा रहा है अजीत प्रसाद पासी के द्वारा। तो आप लोगों की क्या राय है? समाजवादी पार्टी के ये वो 6 प्रत्याशियों के नाम हैं जो लगातार उत्तर प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में बने हुए हैं, और जो जानकारी आ रही है वो ये है कि ये 6 सीटों से अखिलेश यादव जी के द्वारा प्रत्याशियों के नाम का जो ऐलान है वो कर दिया गया है। हालांकि अभी तक इसका औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। आप लोगों की क्या राय है? सभी साथी कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी राय जरूर दें। इसके साथ ही साथ जो भी साथी चैनल पर आज पहली बार आए हैं बस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश।